दोस्तों, मैं फ़ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका स्वागत और वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा CBSE AIPMT मेंस ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010। ये इस वक्त नीट के नाम से ये टेस्ट होता है। ये पहले 2010 में 2 चरणों में होता था, स्क्रीनिंग और मेंस। स्क्रीनिंग में 200 प्रश्न है। ये हमारा जो 2010 का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो ये जो पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये है हमारा मेंस का। इसमें 60 क्वेश्चन आते थे बायोलॉजी के, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री, यानी 120 क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बायोलॉजी सेक्शन के आंसर की पेश कर रहा हूँ। तो ये है बायोलॉजी सेक्शन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित संरचना युग्मों में से कौन उसके विवरण से सुमेलित है? तो इसमें ये संरचनाएं दी गई हैं और ये विवरण दिया गया है। तो इसे सही सुमेलित देखना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखें, ये है हमारा बी ऑप्शन। उपास्थि, इसका वर्णन प्राय असंवहनीय ऊतक के रूप में किया जाता है। और ये है हमारी कार्निया, ये नेत्र के बाह्य आवरण का पारदर्शी भाग होता है, ये संवहनीय होता है। इसमें कोई रक्त आपूर्ति नहीं होती, किंतु श्वसन हेतु ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में A, B, C तथा D द्वारा नामांकित संघटकों की पहचान दी गई है। सूची 1 से 8 की सहायता से कीजिए। तो यहाँ A, इसकी पहचान करना है, ये है हमारा रुक्ष अंतःद्रव्यी जाल का। और C है केंद्रक। डी है कोश का द्रव्य। और बी है चिकनी अंतःद्रव्यी जाल का। तो देखते हैं हम लिस्ट में, कोश का द्रव्य ये है डी, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जाल का ये है हमारी बी, और रुक्ष अंतःप्रद्रव्यी जाल का ये है ए, और सी है केंद्रक। तो ए 5, बी 4, डी 3 और सी 8। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ए 5, बी 4, सी 8, डी 3। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। किसी अंतःक्षिप्त पदार्थ ऑब्लिक औषधि का बिना कोई संकट उत्पन्न किए तीव्रतम वितरण निम्नलिखित में से किसमें अंतःक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह है, अंतःक्षिप्त का सामान्य अर्थ है शिरा के भीतर। तो ये शिराओं में हो सकता है, क्योंकि अन्य विधियों की अपेक्षा अंतःक्षिप्त उपचार शरीर में तरल औषधि का तीव्र वितरण किया जा सकता है। तो ये शिराओं के भीतर से ही होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, ये हमारा है, मानव में इंसुलिन जीन प्रत्येक कोशिका में 11वें गुणसूत्र की छोटी भुजा पर स्थित होता है, किंतु ये सभी कोशिकाओं में अभिव्यक्त नहीं होता है। तो यह है, इंसुलिन उत्पन्न करने वाला जीन शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये कथन हमारा सत्य है। नीचे एक परिवार का वंशावली चार्ट दिया गया है, उसका अध्ययन करके लक्षण के संबंध में सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। तो चार्ट प्रदर्शित करता है कि दोनों पुत्रियां जनकों से जीन प्राप्त करती हैं, जबकि पुत्र सामान्यतः प्रभावित दोनों प्रकार के होते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि स्त्री जनक विषम युग्मजी है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। दलहनी पादप सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्थिर करने में सक्षम होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हटाने का कार्य करता है, ये गुलाबी रंग का होता है, ये कथन सही है। ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के स्थल की भांति कार्य करती है, ये भी सही है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, ये भी सही है। तो ये हमारा चौथा जो कथन है वो बचता है। इसमें है नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन के प्रति उदासीन होता है, जबकि सत्य बात यह है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु नाइट्रोजिनेस एंजाइम की क्रिया के लिए निम्न ऑक्सीजन युक्त वातावरण प्रदान करता है। तो ये जो चौथा कथन है
वो कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन एक मरुद्भिदी पादप है जिसमें तना चपटी, मांसल, मोटी तथा हरी पत्ती की समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है? तो यह है हमारा ओपनशिया। यह शुष्क मरुस्थलीय आवासों में उगने वाला पौधा है। इसमें कुछ पर्वों तथा पर्वसंधियों वाला तना चपटी, मांसल, मोटी तथा हरी पत्ती के समान संरचना में रूपांतरित हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नीचे दी गई आकृति एक एंजाइम द्वारा क्रियाधार का उत्पाद के रूप में परिवर्तन प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित 4 विकल्पों ए से डी में से कौन सा अभिक्रिया के ABCD द्वारा नामांकित संगठनों को सही प्रकार से दर्शाता है? तो ये हमारा ग्राफ दिया गया है, इसमें इसका अवलोकन करते हैं। ऊर्जा की वह मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है जिस पर रासायनिक अभिक्रिया हो सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अतः सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो संक्रमण अवस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये ए है, वो है हमारी संक्रमण अवस्था, और बी है हमारी स्थितिज ऊर्जा, सी ये है एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा, और डी है एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एंजाइम के बिना जो सक्रियण ऊर्जा है वो अधिक है और एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा है वो कम है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए संक्रमण अवस्था है, बी स्थित ऊर्जा, सी एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा, और डी है एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन जीन क्लोनिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं? तो आजकल जीन क्लोनिंग के लिए पुनर्योगज DNA के निर्माण हेतु प्लाज्मिड्स का प्रयोग वाहकों के रूप में किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। जब नदी के जल में घरेलू अपशिष्ट मिल जाते हैं तो चूंकि वाहित मल में बड़ी मात्रा में अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो नदी के जल में जब वाहित मल निर्मुक्त होने पर सूक्ष्म जीवों की अपघटनीय क्रियाओं के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो जाती है। बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवाणुवीय क्रिया घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नीचे 4 कथन ए से डी तक दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक में 1 अथवा 2 रिक्त स्थान है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 2 कथनों में रिक्त स्थानों की सही प्रकार से पूर्ति करता हो। तो पहला देखें, पक्षियों तथा तितलियों के पंख समान दिखाई देते हैं तथा ये अभिसारी विकास का परिणाम है। तो यहाँ अभिसारी आएगा। दूसरा है, मिलर ने प्रदर्शित किया कि जब एक फ्लास्क में CH4H2NH3 तथा जल वाष्प में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ अमीनो अम्ल आएगा। सी है, क्रम्य रूप परिशेषिका अवशेषी अंग है, यहाँ पर हमारा अवशेषी आएगा तथा यह विकास का शारीरिकीय प्रमाण है। डी कथन में देख रहे हैं कि डार्विन के अनुसार विकास लघु भिन्नताओं तथा योग्यतम की उत्तरजीविता है। तो यहाँ पहली खाली जगह में आएगा लघु विभिन्नताओं, और दूसरी जो खाली जगह है उसमें आएगा उत्तरजीविता। देखिए इसमें डी वाले में पहले में लघु भिन्नताएं और दूसरे में उत्तरजीविता, ये सही है। और ए वाले में पहले में अभिसारी। तो ये जो खाली जगह हैं वो सही हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित में से कौन कपास के पुष्प में दल विन्यास को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो हम देख रहे हैं ये 4 पुष्प दल विन्यास हैं। कपास, गुड़हल, चाइना रोज के पुष्प दल संवलित पुष्प दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं और ये विन्यास में प्रत्येक दल का एक सिरा अगले दल के सिरे को ढके रहता है। तो ये चौथे चित्र में देखें, दल को ढके हुए है। तो ये कपास का पुष्प दल विन्यास है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित जीवों में से कौन उसके उत्सर्जी अंगों के साथ सुमेलित है?
तो ये देख रहे हैं कि केंचुए का उत्सर्जन तंत्र खंड युक्त कुंडलित नलिकाओं का बना होता है। तो इसमें हमारा केंचुआ है, जिन्हें विरक्कक कहते हैं। विरक्कक 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्णीय, दूसरे अध्यावरणीय तथा तीसरे हैं वटीय विरक्कक। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आकृतियों ए, बी, सी तथा डी का विश्लेषण कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इन चारों को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो ये 4 हमारे आकृतियां दी गई हैं। तो ये आकृति है हमारी सिलेजिनेला, ये है सिलेजिनेला, ये ए आकृति है। बी आकृति दी गई है वो है इक्विसिटम। तीसरी आकृति हमारी सी देखें तो ये हमारी आकृति है साल्विनिया की, और डी आकृति है जिंगो। तो ऑप्शन में देख रहे हैं ए हमारा सिलेजिनेला है, बी है इक्विसिटम, सी साल्विनिया और डी जिंगो। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, होमो सैपियंस के विकासीय इतिहास के दौरान होने वाला सर्वाधिक मुख्य परिवर्तन है। तो मस्तिष्क के आकार में क्रमक वृद्धि होमो सैपियंस में विकासीय इतिहास के दौरान होने वाला अत्यंत मुख्य परिवर्तन है। तो ये हमारा है मस्तिष्क के आकार में विलक्षण वृद्धि। डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव अभियांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? तो आजकल आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। सोयाबीन का सही पुष्प सूत्र ये हमारा दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। यदि किसी कारणवश हमारी आंतरिक उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाएं तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया यानी HCl की कमी के कारण पैप्सिनोजन सक्रिय रूप से प्रवर्तित नहीं होगा, जिससे प्रोटीन, प्रोटियोस तथा पेप्टोन्स के रूप में जल अपघटित नहीं हो सकेंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है? तो यह हमारे परभक्षी वो जीव हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित 4 कथनों ए, बी, सी तथा डी को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए इसमें दोनों कथन सत्य हों। तो इसमें पहला कथन है, प्रकाश अभिक्रिया की Z स्कीम केवल PS फर्स्ट की उपस्थिति में होती है। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल PS फर्स्ट क्रियाशील होती है, ये सही है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप ATP तथा NADPH2 का संश्लेषण होता है, ये भी गलत है। तो अभी तक बी सत्य है। डी ऑप्शन देखते हैं। चौथा कथन डी है, स्ट्रोमा लैमेली में PS सेकेंड तथा NADP का अभाव होता है। तो डी कथन सत्य है। तो इसमें बी कथन और डी कथन सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कैंसर का पता लगाने हेतु सर्वाधिक सुरक्षित है? तो ये है हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI। ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI तकनीक ये कम समय में रिजल्ट दे देती है और न तो इससे हानिकारक विकिरणों का प्रयोग किया जाता है इसमें और न ही कोई साइड इफेक्ट होता है। ये सबसे सुरक्षित तकनीक है कैंसर का पता लगाने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 22वां प्रश्न है, पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपराध से उत्पन्न संकेत अंततः प्रसव को प्रेरित करते हैं जिसके लिए आवश्यक होता है। तो प्रसव हेतु संकेत पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके लिए मात्र यानी माँ की पिट्यूटरी की पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन का मोचन आवश्यक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक हार्मोन उसके स्रोत तथा कार्य के सही युग्म का चयन कीजिए। हम देख रहे हैं कि नॉर एप्रिनेफ्रिन ये
हार्मोन जो है एड्रिनल मेडुला की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ये हार्मोन है, इसका स्रोत ये है, ये सही है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो सामान्य दशाओं में ये रुधिर दाब का नियंत्रण रखता है, रुधिर वाहिकाओं में संकोचन उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव से हृदय स्पंदन, श्वसन दर और चेतना में वृद्धि होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका के अनुलेखन में आरएनए स्प्लाइसिंग तथा आरएनए कैंपिंग की क्रियाएं केंद्रक के भीतर होती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नीचे मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, ए से लेकर डी तक। पहला कथन है, शिराओं की अपेक्षा धमनियां मोटी, भित्ति युक्त तथा संक्रिय अवकाशिका वाली होती हैं। ये कथन सही है। एंजाइना सीने में होने वाला तीव्र दर्द है जब मस्तिष्क को रक्त प्रसरण कम हो जाता है। तो ये हमारा गलत है। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ABO तंत्र के अंतर्गत किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रक्तदान कर सकते हैं। ये भी सही गलत है, क्योंकि AB वाला सर्वग्राही होता है और O वाला जो रक्त वर्ग है वो सर्वदाता होता है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। बच्चा हमारा डी, कैल्शियम आयन रक्त का थक्का जमने की क्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी सही है। तो हमारे इन 4 कथन में ए और डी सही है। देखते हैं ऑप्शन। उपरोक्त कथनों में से कौन से 2 कथन सही हैं? ए और डी कथन जो है सही थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होने की प्रक्रिया जो होती है वो रोपण कहलाती है। रोपण के दौरान ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशयी एंडोट्रियम में संपर्क में आती हैं और एक गर्त में जाकर दब जाती हैं। तो ये जो है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती है। ये डी ऑप्शन हमारा सही है। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो स्वस्थ वयस्क पुरुष के रुधिर में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा जो होती है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। तो 12 से 16 ग्राम, ये डी ऑप्शन सही है। अंतःकवक मूल का उदाहरण है। ये जो नॉस्टॉक है ये एक नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है। ये हमारा बी क्लोमस, ये है अंतःकवक मूल से संबंधित होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। चाय के बागानों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला पादप वृद्धि हार्मोन। तो चाय के पौधे तने की कर्तनों यानी स्टेम कटिंग के द्वारा उगाए जाते हैं। यदि कर्तनों के निचले सिरे को ऑक्सिन IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल इसके तनु विलियम में डुबो जाता है तो शीघ्र ही इसके तने में जो जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और जल्दी ये वृद्धि करने लगता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 30वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चक्र का अध्ययन कीजिए। ये चक्र दिया गया है, इसका अध्ययन करना है तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चारों रिक्त स्थान ABCD के लिए क्रमशः सही शब्द दिए गए हैं। तो देखते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये, इसका जैविक स्थिरीकरण हुआ है और इसी का औद्योगिक स्थिरीकरण और नाइट्रोजन का ही विद्युतीय स्थिरीकरण। यहाँ पर ये क्या हो रहा है जो सीधे सीधे अच्छा जैविक और औद्योगिक स्थिरीकरण होता है और ये इससे अमोनिया बनती है और विद्युतीय जो स्थिरीकरण होता है उससे NO3 बनता है। तो ये ए जो है वो है हमारा विनाइट्रीकरण, इससे भी सीधे सीधे NO3 बनती है। तो ए की जगह होगा विनाइट्रीकरण। अब आगे देखते हैं बी, यहाँ से ग्रहण करते हैं सी, तो ये ग्रहण करते हैं सीधे सीधे पादप। तो सी की जगह हमारे पादप होंगे और पादपों से इसको ग्रहण करते हैं हमारे जंतु और जंतुओं से ये अपघटित होता हुआ फिर ये बी जो है अमोनीकरण होकर अमोनिया बनाता है। तो ए जो है हमारा विनाइट्रीकरण है, बी है अमोनीकरण, सी है पादप और डी है जंतु। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, ए की जगह था विनाइट्रीकरण, बी की जगह अमोनीकरण, सी पादप थे और डी थे जंतु। तो बी ऑप्शन इसका सही है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, अगले 31 से 60 तक का अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। मेरे सारे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।